बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। The restricted rotation of groups joined by a double bond give rise to a new type of stereoisomer which are known as geometrical isomerism। देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय डबल बॉन्ड, और उनमें हम रोटेट उनको क्या हम नहीं करवा सकते रोटेशन, उनकी रोटेशन जो है वो नहीं हो सकती। और अगर हम उनकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाते भी हैं तो हमारे पास एक जो है वो नया स्टीरियो आइसोमर जो आइसोमर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो है वो क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स होते हैं उनको इजीली जो है वो रोटेट नहीं करवा सकते, वो इजीली इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए जो हमारे पास फर्स्ट आइसोमर है उसमें देखें दोनों मिथाइल ग्रुप्स क्या हैं, सेम पोजीशन पे हैं। लेकिन अगर दूसरा आइसोमर देखें तो उनमें जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, अपोजिट साइड पे हैं। तो अगर हम पहले आइसोमर की बात करें तो बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, के दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हैं। वेयर एज इन दी अदर, अगर हम 28 वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे हैं। तो इसमें देखें जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस। और जिसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस या सिस ट्रांस। हम पहले डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसमें देखें सिमिलर ग्रुप्स एक ही साइड पे हैं वो सिस, और दूसरे जिसमें जो ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड में हैं वो उसको क्या कहते हैं, ट्रांस। तो इसलिए इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। तो इसमें देखें अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, अब दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो CH3 CH2 H ग्रुप जो है एक साइड पे है, और बाकी इसमें दो जो हाइड्रोजन है वो इस साइड में है, और एक साइड पे क्या है इसमें मिथाइल ग्रुप। और इसमें क्या किया है, मिथाइल ग्रुप को ऊपर लगा दिया है और CH3 CH2 इथाइल ग्रुप को नीचे वाली पोजीशन पे कार्बन पे लगा दिया है। तो इसमें देखें इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर जो है ये इजीली इंटरकन्वर्टिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जो इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते वो क्या होते हैं, वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी नहीं होते, वो मिरर रिफ्लेक्शन नहीं देते। तो इसलिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म है उसमें जो क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल है और मिरर रिफ्लेक्शन भी नहीं होते। विच आर, ये ना ही नाइदर ये म्यूचुअली सुपर इम्पोजिबल है और ना ही ये क्या है मिरर रिफ्लेक्शन टू ईच अदर। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर्स। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, डायस्टीरियोमर। देखेंगे इसका मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर हम इसको इस साइड पे देखें तो जो CH3 ग्रुप है वो ऊपर है और इथाइल ग्रुप जो है वो नीचे है और मिथाइल ग्रुप ऊपर वाली पोजीशन पे है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है और नॉन मिरर रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स। लेकिन जो मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं और सुपर इम्पोजिबल है उनको हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने इनैंशियोमर्स को डिस्कस किया था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम किसको डिस्कस करेंगे, डायस्टीरियोमर्स को। इसलिए ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं तो इनका जो बिहेवियर होगा सिस और ट्रांस का वो क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा और इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, कि दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं होंगी। तो इसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो डबल बॉन्ड है, मतलब एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड आ गया है जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल हमारे पास डबल बॉन्ड वाला जो पूरा ग्रुप होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अलग से बनेंगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसके आइसोमर्स जो है वो अलग से बनेंगे। तो देखें इसमें जो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप हैं ये क्या है, सेम पोजीशन पे हैं, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस सिस। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड पे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस ट्रांस आइसोमर। तो इसमें देखें जो ये वाला पूरा हमारे पास ग्रुप होगा, ये वाला सारा ग्रुप, इसके आइसोमर्स अलग बनेंगे, और जो ये वाला पूरा ग्रुप होगा इसके आइसोमर्स अलग बनेंगे। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अलग होंगे और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो अलग बनेंगे। तो इसको हम रीड करते हैं थ्योरी को। A compound may possess more than one double bond which can individually lead to geometrical isomerism। कि अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ गया है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इंडिविजुअली जो है वो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इन सच केस द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंक्रीज अप टू मैक्सिमम ऑफ 2n। और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा होंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं उनकी जो अमाउंट है वो भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जितने डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी ज़्यादा बनेंगे, और हर जो है
जो डबल बॉन्ड है जो अगर कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो एक वाला जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा वो अलग आइसोमर्स देगा और दूसरे वाला ग्रुप जो है वो अलग आइसोमर्स देगा। लेकिन इसकी अगर बात करें, ये दोनों सिस सिस और ट्रांस ट्रांस थे, और अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये क्या है, सिस ट्रांस। इसमें देखें ये वाला, अगर इस वाले ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप हमारे पास क्या है, सिस, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये वाला ग्रुप क्या है, ट्रांस, इसमें हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है, तो इसको बोलेंगे सिस ट्रांस। और इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन जो है ये अपोजिट साइड पे है, तो ये वाला जो हमारे पास क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। और अगर इसकी बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पे है, तो ये क्या होगा, सिस, तो इसका नाम होगा ट्रांस सिस और इसका होगा सिस और ट्रांस। लेकिन इस आइसोमर में दोनों क्या थे, सिस सिस थे और इसमें दोनों ट्रांस ट्रांस थे। तो इस तरह अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो उसमें आप उनकी अलग अलग उनके आइसोमर्स लिखेंगे कि इनमें जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतने ही उसके जो आइसोमर्स हैं वो भी ज़्यादा बनेंगे। तो इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आपके पास ऐसी एग्जाम्पल आती है तो उसमें आपने देखना है कि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है।